बिहार में जमीन खरीदने वाले या जमीन बेचने वाले दोनों लोगों को बिहार रजिस्ट्री का नया नियम को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब बिहार में देखिए जमीन रजिस्ट्री का जो पूरा नियम है बदल चुका है। और आज के समय में यदि आप जमीन बेचना चाहते हैं तो आपको भी ये जानना जरूरी है कि जमीन बेचने के लिए आपको 18 पॉइंट को समझना जरूरी है। और जो लोग भी जमीन खरीदने वाले हैं उनको भी जमीन रजिस्ट्री के 18 जो नया नियम है उसको जानना और समझना और उसके अनुसार ही जमीन का रजिस्ट्री कराना जरूरी है। नहीं तो देखिए लगातार जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद भी लैंड म्यूटेशन इसलिए सबसे ज्यादा बिहार में पेंडिंग है और रिजेक्ट हो जाता है। यह भी एक प्रमुख कारण है कि आप जमीन रजिस्ट्री कराते समय ही जमीन के सारे जो पॉइंट है और कागज है और उसके नियम को आप नहीं समझते हैं, जिसके कारण जमीन का जो नाम चेंज होता है, जो दूसरे जमीन जो खरीदते हैं उनके नाम पर अपडेट किया जाता है, वे कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको जमीन रजिस्ट्री के नया नियम बताने वाले हैं और इसमें आपको यह भी बताएंगे कि अब आपको जमीन खरीदना है तो आपको जमीन का रजिस्ट्री कैसे कराना है। इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। और देखिए बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2024 को जमीन बेचने और खरीदने पर रोक लगाया था, लेकिन ये रोक जो था सभी लोगों के लिए नहीं था। जमीन रजिस्ट्री वही लोग करा सकते थे जो 21 फरवरी 2024 में पटना हाईकोर्ट ने बताया था कि वैसे लोग जिनके नाम पर जमीन का जमाबंदी है और जो लोग बेचना चाहते हैं वही जमीन बेच सकते हैं जिनका जमाबंदी उन्हीं के नाम पर है। वैसे लोग जिनके जमीन जो है माता पिता या बाप दादा या किसी और घर के सदस्य के नाम पर है, वे जमीन नहीं बेच सकते हैं। उनको सबसे पहले अपने जमीन का जो रैयती है अपने नाम पर जमाबंदी में कराना होगा, तभी जमीन बेच सकते हैं। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया और 21 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रोक लगा दिया था, तत्काल रोक लगा दिया था। उसके बाद से बिहार में अभी देखिए पटना हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के समय समय से इस पर काम हो रहा है और इसको लेकर के जो नया जो अभी देखिए तत्काल का जो खबर है जो मंडे को हाई कोर्ट में इस पर लेकर जो चर्चा हुई है उसमें देखिए अब जमीन सर्वे और जमीन बिहार में जो चल रहा है और बिहार में खरीद बिक्री जमीन का जो है थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि लोग जो खरीदने वाले भी जमीन हैं वे लोग भी अब जमाबंदी और जो ये नया 18 जो नियम हाई कोर्ट के तरफ से बताया गया वे सभी लोग देख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं कि अब जमीन रजिस्ट्री में आपको 18 पॉइंट समझना और उसके हिसाब से रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हो गया है। तो अभी भी देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बेटी का शादी करना है, किसी को बहन का शादी करना है या किसी को इलाज के लिए जमीन बेचने की आवश्यकता है, उनके पास पैसा नहीं है, वे अपना जमीन बेचना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पटना हाईकोर्ट के तरफ से ऐसा हो सकता है कि निर्देश अगला जो सुनवाई होगा तो उसमें आ सकता है कि अब पहले जो नियम था कि जिसका जमीन उसके नाम पर नहीं था, जमाबंदी नहीं था, इसको हो सकता है कि फिर से लागू कर दिया जाए। लेकिन ये व्यवस्था लागू होने के बाद भी जो जमीन बेचने वाले हैं उसके लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो लोग भी जमीन खरीदने वाले हैं, जो जमीन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए देखिए समस्या कम नहीं होगा, क्योंकि लैंड म्यूटेशन का जो प्रोसेस है सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। और अभी आप जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको वेबसाइट जो है biharBhumi.bihar.gov.in पर जा करके आपको रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन सारा कुछ पेमेंट करना पड़ता है। डेट वहीं से मिलता है कि आपका रजिस्ट्री इस डेट को होगा और सारा जमीन का विवरण भी आपको पहले उसमें अपडेट करना पड़ता है। और ये सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है। घर से भी आप जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए पेमेंट चालान सब कुछ करके आप अपने निबंधन कार्यालय पर जिस दिन आपको रजिस्ट्री कराना होगा वहां आप करा सकते हैं। लेकिन
जो लोग भी जमीन खरीदने वाले हैं उनको ये 18 जो नया नियम हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जमीन खरीद लेते हैं उसके बाद लगातार कई समस्या हो रहा है। और अब तो देखिए दाखिल खारिज को लेकर के भी बिहार में नया नियम लाया गया है, जिसमें सुओ मोटो नीति के तहत दाखिल खारिज की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑनलाइन जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं या कराएंगे तो आपका जमीन के लैंड म्यूटेशन का प्रक्रिया भी उसी समय से शुरू हो जाएगा। प्रखंड कार्यालय में भी उसका इंफॉर्मेशन चला जाएगा और आपको ज्यादा अब लैंड म्यूटेशन बिहार में कराने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जो पहले व्यवस्था थी उसमें समस्या थी, लेकिन अभी देखिए सबसे बड़ा एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे आप जमीन खरीदने के लिए किसी भी जमीन को आप खरीदना चाहते हैं, शहर गांव देहात कहीं पर भी, तो आप जमीन का जमाबंदी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर देखना जरूरी है कि वे जमीन जो बेच रहे हैं उसके नाम पर जमीन है या नहीं है। यदि जमीन उसके नाम पर नहीं है तो आप जमीन नहीं खरीदिए तो अच्छा है। और दूसरा चीज ये है कि देखिए जो 18 पॉइंट आपको हम बता रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ पॉइंट जो बताएंगे कि जमीन रजिस्ट्री में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मालिकाना हक जो अभी आपको हम बता रहे थे, जो भी जमीन बेचने वाला व्यक्ति है क्या वे जमीन का मालिकाना हक रखता है या जमीन उसी का है, जमीन उसके नाम पर है, ये सबसे पहला पॉइंट आपको जो हाई कोर्ट की तरफ से भी बताया गया है ये समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जमीन जो आप खरीद रहे हैं उस जमीन का सीमा का निर्धारण आपको सबसे पहले खरीदने से पहले देखना है कि जो जमीन आप लेने वाले हैं उसका सीमा साफ साफ आपको चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। कोई जमीन को कब्जा कर लिया है, दखल कर लिया है, अवैध रूप से उस पर निर्माण कर लिया है, ये भी आपको देखिए और ये पेपर देना होगा जो जमीन बेचने वाले हैं। ये नया जो नियम के तहत है कि जमीन की सीमा की पुष्टि करना पड़ेगा कि जमीन सुरक्षित है, उसका सीमा सुरक्षित है। तीसरा नियम यह है कि जमीन बेचने वाला जो व्यक्ति है क्या कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी की पुष्टि करता है कि वे जमीन बेचने का उत्तराधिकारी है कानूनी रूप में पेपर के हिसाब से। वैसे नहीं कि आप कहते हैं कि हाँ ये मेरे पिताजी के नाम पर जमीन है और हम उनके लड़के हैं तो जमीन बेच रहे हैं, नहीं, कानूनी तौर पर उसके लिए वंशावली देखिए जो मांगा जा रहा है अभी लैंड म्यूटेशन के लिए, और वैसा वंशावली जो अभी जमीन सर्वे में वंशावली स्वयं बना करके दिया जा रहा है वे वंशावली यहाँ पर नहीं चलने वाला है। वैसा वंशावली जो प्रखंड कार्यालय से बनवाते हैं या अनुमंडल कार्यालय कोर्ट से आप एफिडेविट करवा करके वंशावली बनवाते हैं वही वंशावली वैलिड होता है और तभी आप कानूनी तौर पर उस जमीन बेचने का उत्तराधिकारी होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट समझना जरूरी है। और चौथा पॉइंट देखिए जमीन खरीद बिक्री में रजिस्ट्री में साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा है कि ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र, क्या जो आप जमीन बेच रहे हैं उस पर आपने पहले से लोन लिया है या घर बनाने के लिए आप मान लीजिए कोई मकान खरीद रहे हैं तो उस मकान पर लोन लिया गया है या नहीं लिया गया है, उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा जो जमीन बेच रहे हैं कि हम एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि हम इस जमीन पर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिए हैं, इस जमीन पर किसी भी बैंक या कहीं पर भी किसी भी प्रकार का लोन ड्यूज नहीं है। ये देखिए जो हाईकोर्ट का निर्देश है उसके हिसाब से समझना और इसको जमीन खरीदते समय ध्यान में रखना जरूरी है। पांचवा है कि टैक्स का अदायगी प्रमाण पत्र, देखिए जो जमीन का भू लगान होता है उसको आप करेंट डेट तक क्या जमीन का लगान जमा किए हैं उसका रसीद आपके पास है, आपके नाम से है, कटा हुआ है, इसको भी देखना और उसका जो रसीद है उसको प्रस्तुत करना, ये पांचवा पॉइंट जरूरी है। छठवां पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि जो आप जमीन खरीद रहे हैं उसका स्टैंप शुल्क जो आप बिहार भूमि वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अभी देखिए वेबसाइट में कुछ त्रुटियां हैं, ऑनलाइन कभी कभी ये नहीं हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसका स्टैंप शुल्क सही तरीके से जितना भुगतान होना चाहिए पेमेंट करना चाहिए उतना हुआ है। ये छठवां पॉइंट देखिए जो हाई कोर्ट की तरफ से 18 पॉइंट बताया गया वही आपको बता रहे हैं। और सातवां पॉइंट है जमीन का रजिस्ट्री कराने में जितना शुल्क लगता है उस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से करना, यह भी जरूरी है। आठवां है पहचान पत्र की जांच, जो जमीन बेच रहे हैं उनका ओरिजिनल पहचान पत्र की भी जांच की जाएगी और आपको देना होगा जिसमें आपको आधार कार्ड,
वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड या और भी जो सरकारी पहचान पत्र होते हैं वे आपको उसी समय प्रस्तुत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करना होगा कि हाँ इस जमीन का हम रैयत हैं, हमारे नाम से जमाबंदी है और ये मेरा पहचान पत्र है। उसके साथ साथ टाइटल डीड, यदि आप किसी से जमीन खरीदे हुए हैं और उस जमीन को आप बेच रहे हैं तो ये देखिए पुराना जो डीड होता है ये जमीन भी आपको बेचते समय प्रस्तुत करना होगा और जो जमीन खरीद रहे हैं उनको हैंड ओवर करना होगा। और आप जमीन ले रहे हैं तो ये पुराना जो ओरिजिनल डीड होगा आपको अपने पास भी ये लेना होगा और ये जरूरी है, मैंडेटरी है, तब आप जमीन खरीदेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि 10वां जमीन का कब्जा प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। जो लोग जमीन बेच रहे हैं वे जमीन उन्हीं के कब्जा में है, इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। जिसके लिए देखिए जमीन जो होता है आप अपने पंचायत प्रतिनिधि से भी लिखवा सकते हैं कि हाँ इस जमीन पर किसी भी प्रकार की दूसरे का कब्जा नहीं है, ये जमीन जो व्यक्ति बेच रहे हैं उन्हीं के नाम से कब्जा है, उसको माना जाएगा। तो ये भी देखिए 18 जो मुख्य जो बात बताया गया है उसमें शामिल है। उसके साथ साथ दाखिल खारिज, देखिए जो पहले व्यवस्था थी और अभी भी बहुत जमीन ऐसे बेचा जा रहा है कि जो जमीन मान लीजिए कि बेचने वाला व्यक्ति है वे भी किसी दूसरे से जमीन खरीदा है और उस जमीन को अभी वर्तमान में बिना दाखिल खारिज हुए अपने नाम पर नहीं कराया है। आपको समझाते हैं, देखिए जैसे हम जमीन किसी दूसरे से खरीदे और खरीदने के बाद उस जमीन को अपने नाम पर हम लैंड म्यूटेशन नहीं कराए हैं, दाखिल खारिज नहीं कराए हैं और मान लीजिए कि हम जमीन जो है किसी थर्ड पार्टी को फिर से दे रहे हैं, तो उस समय आपको देखना है कि यदि दूसरे लोग जो जमीन खरीद रहे हैं और जिनका जमीन उनके नाम पर नहीं है तो नहीं आपको लेना है। पहले कहना है कि आप अपने नाम पर उस लैंड का म्यूटेशन करा लीजिए, उसके बाद ही आप जमीन बेचने के अधिकारी हैं। और अगला देखिए 12 जो है क्षेत्रफल की पुष्टि करना। जमीन कट्ठा में लोग खरीद लेते हैं, बीघा में खरीदते हैं, एकड़ में खरीदते हैं, लेकिन उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है, स्क्वायर फीट कितना है, क्योंकि जमीन का जब मापी होता है रजिस्ट्री के बाद मान लीजिए आपको घर बनाना है उस जमीन पर और वहां पर जाने के बाद आप केवल कट्ठा में जमीन लिखवाए हैं, उसका क्षेत्रफल आपको पता नहीं है और वहां पर जब आप मापी करते हैं तो जमीन का क्षेत्रफल कट्ठा के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं है, कम है, ज्यादा है, किसी ने कब्जा कर लिया है, तो इसका भी प्रमाण और इसको बताना पड़ेगा कि हाँ जो जमीन का क्षेत्रफल है, जितना जमीन आप ले रहे हैं उतना उस व्यक्ति के कब्जा में है और वे अपने जमीन को बेच रहा है, जिससे क्या है कि आपको जमीन विवाद में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उसके साथ साथ देखिए संपत्ति की श्रेणी, प्रॉपर्टी टाइप क्लासिफिकेशन, जो जमीन बेचा जा रहा है वे प्रॉपर्टी किस प्रकार का है, क्योंकि देखिए कई लोग हैं कमेंट करते हैं कि जमीन सरकारी है, गैर मजरूआ जमीन जो खास होता है वे किसी दूसरे को बेच देते हैं, अब उसका लैंड म्यूटेशन में समस्या होता है। और भी कई प्रकार के जमीन जो सरकारी जमीन की श्रेणी में आते हैं उस जमीन का लोग दूसरा बेच देते हैं, पहले वे जमीन उनके नाम पर गलती से या जैसे भी लोग उस समय राजा की प्रथा या जो भी था उसके हिसाब से अपने नाम पर जमीन करा लिए हैं, लेकिन वे जमीन सरकारी जमीन की श्रेणी में आता है, वे जमीन कोई दूसरा व्यक्ति तीसरे को बेच रहा है, तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि ये जमीन किस प्रकार का है। क्लासिफिकेशन जमीन का करना और समझना और उसके हिसाब से जमीन का रजिस्ट्री कराना जरूरी है। तो उसके बाद देखिए 14वां पॉइंट जो है सह मालिक का सहमति। क्या होता है कि जमीन मान लीजिए कि आप बेच रहे हैं और आपके नाम से जमाबंदी है और आप जमीन पूरा का पूरा बेच रहे हैं, आपकी वाइफ है तो वाइफ भी आपके जमीन में देखिए भागीदार हैं और उससे सहमति लेना जरूरी है। आपके लड़के बड़े हो चुके हैं, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र हो चुका है, तो लड़के का भी सहमति उस जमीन में होना चाहिए। केवल आप ही उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि जो आपके जमीन का हिस्सेदारी रखता है, वाइफ का जो अधिकार होता है उसके हस्बैंड में, लड़का का अधिकार उसके माता पिता की संपत्ति में होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको को-वर्कर का सहमति लेना चाहिए, सह मालिक का सहमति जमीन रजिस्ट्री के समय होना जरूरी है, जिससे आगे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उसके साथ साथ देखिए 15वां पावर ऑफ अटर्नी। अब देखिए पावर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है कि जमीन बेचने का, खरीदने का अधिकार किसी को दे दिया जाता है।
जैसे मान लीजिए कि किसी का जमीन है और वे जमीन लिखित रूप में किसी को अधिकृत किया है कि ये जमीन का खरीद बिक्री कर सकते हैं। वैसे सरकारी जमीन में ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, जैसे सरकार किसी को पावर देती है कि ये जमीन का खरीद बिक्री ये संस्था या ये व्यक्ति कर सकता है, तो ये समझना जरूरी है। वैसे किसी भी प्रकार के ट्रस्ट या वैसा जमीन होता है जहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी या पावर ऑफ अथॉरिटी किसी व्यक्ति के नाम से नामित होता है, क्योंकि वैसा कोई भी ट्रस्ट का जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर पूरा अथॉरिटी तो नहीं होता है, वह ट्रस्ट का जमीन होता है। तो ट्रस्ट का जो अध्यक्ष या उत्तराधिकारी होता है वे जमीन को खरीद या बिक्री करने के लिए अधिकृत होता है। तो ये ऐसे जमीन में लागू होता है, वहां पर आपको समझना जरूरी है कि पावर ऑफ अथॉरिटी या अटॉर्नी जो है उसके पास है और वही जमीन जो है बेच रहा है। और उसके साथ साथ 16वां जो पॉइंट है कि न्यायालय के मामलों की स्थिति। मान लीजिए कि किसी जमीन पर अभी कोर्ट में केस चल रहा है, विवाद है और वे जमीन कोई दूसरा व्यक्ति बेच रहा है, उसी के नाम पर जमीन है, फिर भी उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का जमीन का विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो वे जमीन आपको नहीं लेना चाहिए। और बेचने वाला बेच रहा है तो आपको मना कर देना चाहिए, क्योंकि उस जमीन पर जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक खरीदना या बेचना कानूनी रूप से सही नहीं है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। उसके साथ साथ देखिए इसमें बताया गया है कि 17वां जो पॉइंट है नक्शे की सत्यापन करना। जहां पे आप जमीन खरीद रहे हैं वहां का जो नक्शा होता है मैप के हिसाब से जमीन का प्लॉट नंबर की जांच करना और उसके बाउंड्री को गुनिया से जो जमीन का मापी किया जाता है उसका भी देखना कि नक्शा में वे जमीन कितना है और अभी वहां पर जमीन जो आप ले रहे हैं वे जमीन पोजीशन जो है कैसा है, कितना है, उसके हिसाब से भी समझना जरूरी है। क्योंकि खतियान या जमाबंदी में देखिए जमीन का जो रकबा होता है कुछ अलग हो सकता है और नक्शा में जमीन कम या ज्यादा हो सकता है, और नक्शा जो होता है उसी से जमीन का मापी किया जाता है, न कि जमीन का मापी जमाबंदी से या खतियान से होता है। इसीलिए नक्शा को समझना भी जरूरी है और उसके हिसाब से ही जमीन का दखल कब्जा भी होता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। और देखिए अगला जो पॉइंट है 18वां पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि सभी सहायक दस्तावेज पुस्तिका का जांच करना। जो जमीन बेचने वाले व्यक्ति हैं, जो आपको हम 17 पॉइंट बताए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट का जांच करना, वेरिफिकेशन करना, सत्यता की जांचना कि ये सब कुछ सही है और हम जो जमीन ले रहे हैं ये इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। उसके बाद ही आपको जमीन का रजिस्ट्री कराना चाहिए। ये आपको 18 पॉइंट जो है जमीन रजिस्ट्री के नया नियम जो हाईकोर्ट की तरफ से लाया गया था उसके द्वारा हम आपको जानकारी दिए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि देखिए आपको जमीन खरीदना है, जमीन रजिस्ट्री कराना है, तो और आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, नहीं तो जमीन में समस्या हो सकती है। जैसे ही आप जमीन का रजिस्ट्री के लिए आप पूरा देखिए ये जो पेपर तैयार होता है और इस पर जो भी इसका पूरा विवरण लिखा जाता है, इसको देखिए अधिकतर लोग हाथ से लिख देते हैं, जो कार्तिक होते हैं हाथ से लिख देते हैं। लेकिन यदि आप ये रजिस्ट्री का पेपर हाथ से लिखवा करके और इसको आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो इस पे शब्द जो है साफ साफ समझ में नहीं आते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिससे आगे चल करके दिक्कत हो सकता है। तो आपको कंप्यूटराइज टाइपिंग ही करवाना चाहिए। और पहले इस पेज पर प्रिंट करवाने से पहले देखिए नॉन जुडिशियल स्टैंप जो है 1000 का, जिस पर जमीन का रजिस्ट्री होता है, उसके पहले आपको सादा पेज पर कंप्यूटर पर जो टाइपिंग होता है उसको निकलवा करके और उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना चाहिए कि देखिए जो जो इस पर लिखा हुआ है आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जमीन का ही विवरण होता है बेचने वाले और खरीदने वाले का। देखिए इस सब पूरा जो पेज होता है इस पे नाम साफ साफ देखिए इस पे लिखा हुआ है, ये टाइप किया हुआ आपको हम सारा पेपर दिखा रहे हैं। और इसमें देखिए ये सारा चीज आपको पढ़ना चाहिए कि ये सब कुछ जो लिखा हुआ है क्या ये सब कुछ सही है या इसमें कुछ गलती है, सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि इस पेज पर जब प्रिंट हो जाता है तो फिर आप इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, कागज ही बदलना पड़ता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जमीन बेचने वाला व्यक्ति है उसका नाम सही सही इस पर लिखा होना चाहिए, उसका एड्रेस सही सही लिखा होना चाहिए, उसका खाता संख्या, जमीन का खाता संख्या सही सही लिखा होना चाहिए, जमीन का प्लॉट नंबर सही सही इस पे लिखा होना चाहिए,
जमीन का रकबा सही सही लिखा होना चाहिए, जमीन का स्क्वायर फीट भी सही सही क्षेत्रफल लिखा होना चाहिए, जमीन का चौहद्दी सही सही लिखा होना चाहिए कि जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसके चारों तरफ में कौन कौन से जमीन है वे भी सही लिखा होना चाहिए। और साइन, और देखिए यहाँ पर जमाबंदी संख्या जो आप वेबसाइट से बिहार भूमि का निकालते हैं, जमाबंदी संख्या भी इस पर सही सही लिखा होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए और भी आपको कुछ इस पर समझने वाली चीज है जिसको आपको समझा रहे हैं। देखिए अभी आपको यहाँ पे कि जमीन जो देखिए बेचने वाले व्यक्ति हैं 2-3 लोग, सभी लोगों का नेम मेंशन होता है, सिग्नेचर होता है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जमीन का वैल्यू भी लिखा जाता है। और जमीन खरीदने में सबसे लोग गलती ये करते हैं कि पैसा जो है कैश में दे देते हैं, पहले दे देते हैं, उसका कोई कागज नहीं होता है। अब वहां पे आप फंस सकते हैं। जमीन रजिस्ट्री करवाते समय ही जमीन का आप जो भी वैल्यू है उसका ड्राफ्ट बैंक से बनवा लीजिए और पैसा वहीं दीजिए, ड्राफ्ट नंबर भी इस पर चढ़ाइए दस्तावेज पर। और कुछ पैसा देखिए जमीन का जितना वैल्यू होता है वे वैल्यू से ज्यादा पर लोग बेचते हैं। तो मान लीजिए कि जमीन का वैल्यू हम आपको बता रहे हैं कि 4 लाख है और आप जमीन 8 लाख में खरीद रहे हैं, तो 4 लाख कैश आप रजिस्ट्री कराते समय ही रजिस्ट्री के बाद उनको दे दीजिए और 4 लाख का ड्राफ्ट बनवाइए और उसका विवरण इस पर चढ़वाइए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप जमीन खरीदने में नहीं फंसेंगे, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और यहाँ पर जमीन का पूरा देखिए जो मूल्य होता है, कितना कट्ठा है धूर की और कितना वर्ग फीट जमीन है और जमीन कहाँ पर है, उसका मौजा, परगना, थाना नंबर, कहाँ पे रजिस्ट्री हो रहा है वहाँ का उसका तौजी नंबर, थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा प्लॉट नंबर और एरारजी कितना कट्ठा है और इसका पूरा जानकारी जमाबंदी संख्या के साथ आपको इस पर लिखवाना चाहिए और ये जांच करना चाहिए। और चौहद्दी में देखिए कितना रास्ता है उस जमीन के पास, चारों तरफ से कौन कौन लोग हैं, ये सब कुछ देखिए। और यहाँ पे नाम के साथ आपको चौहद्दी में भी मेंशन करवाना है। और उसके साथ साथ जमीन का देखिए संदर्भ भी लिखा जाता है। और यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है उसका यदि खतियानी जमीन है तो पहले का उसके बाप दादा जिनके नाम से खतियान होता है उसका पूरा विवरण देना चाहिए कि कौन लोग कैसे कैसे जमीन इनके हिस्से पर हुआ, कैसे उनका हिस्सेदारी का बंटवारा हुआ। उसमें जो जमीन जब बंटवारा होता है तो उसका ही बंटवारा तभी होता है कि लोग आपस में बंटवारा कर लेते हैं और बंटवारा के हिसाब से ही वंशावली के अनुसार जमीन का अलग अलग पार्ट वाइज बनाया जाता है। तो वंशावली के हिसाब से पूरा संदर्भ यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि कब कैसे जमीन का यहाँ पे उसका विवरण देना चाहिए, जिसमें देखिए कई पेज में बताया गया है। और इसमें यह भी लिखा हुआ रहता है कि यदि जमीन में किसी प्रकार की समस्या होती है तो बाद में आप जमीन जिससे लिए हैं उससे आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। जमीन पर किसी भी प्रकार की ऋण नहीं है, लोन नहीं है, विवाद नहीं है, सब कुछ लिखा जाता है। तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है और तभी आपको जमीन का रजिस्ट्री कराना चाहिए। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में देखिए जमीन रजिस्ट्री का जो नया नियम बिहार में अभी लाया गया है और इसको लेकर के कई अपडेट भी लगातार आ रहे हैं के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में आप ये भी सीखे होंगे कि जमीन का देखिए जमीन का रजिस्ट्री कैसे करें, जमीन का रजिस्ट्री कैसे होता है के बारे में भी हमने सब कुछ विस्तार से बताया है। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आते हैं। मेरा नाम रविशंकर तिवारी है और लगातार हम जमीन सर्वे और जमीन के बारे में जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।